देखिए, today I am just explaining the theorem number 3 and theorem number 4 in this chapter quadrilateral. इस क्वाड्रिलेटरल में थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 4 को मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, पहले मैंने आपको क्या कहा था कि क्वाड्रिलेटरल से पहले आपका नाम फर्स्ट यू कीप द रूल्स व्हिच यू आर जस्ट हैव डन इन योर लाइन एंड एंगल्स। इसमें जो आपने किया था पहली चीज, और दूसरा आपका ट्राइंगल्स। बार बार आपको कह रहा हूं आपका नाम देखो दिस इज, क्योंकि इन दोनों चैप्टर्स की जो रिलेटिविटी है वो आपका क्वाड्रिलेटरल्स के साथ है। एक चीज, अभी मैं 10th में भी जैसे मैं आपको उनको ट्राइंगल्स ही पढ़ा रहा हूँ, सिमिलैरिटी पढ़ा रहा हूँ, आज उनको मैंने थ्योरम नंबर 3 पढ़ानी है। उनको भी मैं यही पूछ रहा हूँ, बोला हमारे सर ने या मैम ने ऑरली बता दिया, याद रखिएगा। जैसे आपका फॉर्मूला अगर आप प्रूफ करते हैं, फॉर्मूला देखो आपका नाम, तो फॉर्मूला प्रूफ होने के बाद इनको आप टूल्स की तरह आपका वर्क लेते हैं, इनसे काम लेते हैं। आप कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, कोई भी सवाल जब आपका व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सॉल्व एनी क्वेश्चन व्हिच इज रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर फॉर्मूला, तो उस समय आपका नाम देखो वो टूल की तरह काम करता है। ऐसे ट्राइंगल्स हो या क्वाड्रिलेटरल है, इनमें थ्योरम आपका एक प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू सॉल्व द क्वेश्चंस व्हेन इट विल कम, वो जो मैं आपको बताऊंगा। तो यानी कि ये दो चैप्टर इसके साथ बिल्कुल को रिलेटेड है, नॉट रिलेटेड, को रिलेटेड है। आपका याद रखिए, को मैंने इसीलिए बोला, को का मतलब कोऑर्डिनेशन एंड को मींस आपका कॉपरेशन, आपका याद रखिएगा। तो इनसे पहले आपको इस चैप्टर से पहले ये आपको बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। एक चीज आपने लगा लीजिए। अब आपका देखो ये क्या कह रहा है कि आपको पैरेललोग्राम प्रूव करना है इन ए क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब आप अभी मैं थ्योरम पे नहीं जा रहा हूं, अभी सिर्फ मैं आपको थीम समझा रहा हूं। आपका नाम देखो जैसे था, सपोज के लिए ये पैरेललोग्राम नहीं, ये आपका कोई क्वाड्रिलेटरल है। आपका क्वाड्रिलेटरल में आपका नाम देखो दस, ये अपोजिट एंगल्स आपका नाम देखो ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये देखो दिस ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। जब आपकी ये समझ में होगा ना, आप थ्योरम समझ पाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, वो लिखते हैं। तो देखिए आपका एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, क्वाड्रिलेटरल। और याद रखिएगा, बार बार आपके दिमाग में डाल रहा हूं, अगर आप पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो पहले पैरेलल होते हैं और फिर आपका इक्वल होता है। ये तो आप क्लियर कर लीजिए, पहले पैरेलल फिर इक्वल। अब आपका देखो ना, वो रेक्टेंगल हो आपका नाम देखो, आइदर द फिगर इज अ रेक्टेंगल, दैट इज आइदर द स्क्वायर, नाउ दैट इज आइदर द रोम्बस। कोई भी फिगर आपकी होगी, दीज ऑल थ्री फिगर्स आर इन ए इनिशियल स्टेज, दैट इज योर पैरेललोग्राम। ये आपका पैरेललोग्राम होगा। कोई भी फिगर रेक्टेंगल होगी या स्क्वायर होगी या रोम्बस होगी, ये आपकी पहले पैरेललोग्राम होगी। और अंतर क्या है कि पैरेललोग्राम में पहले पैरेलल होती है फिर इक्वल होती है, याद रखिएगा। यानी कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये आपकी देन ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी पैरेललोग्राम के लिए। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी या एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आपका याद रखिए। अब इतना तो आपने दिमाग में अपने मैच कर लिया पूरा, लेकिन अब देखिए when two parallel lines, देखिए when two parallel lines are intersected by one transversal line, इनसे जो आपका एक कंसेक्यूटिव एंगल्स बन रहे हैं या इनसे जो को इंटीरियर एंगल बन रहे हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द, ऑन द सेम साइड। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 1 2 3 4, मैंने चारों एंगल्स को लिख दिया, मैं ए बी सी डी नहीं लिखूंगा। तो देखो अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 होता है, देखिए अपन, या और एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू देखिए 180 होता है, या और एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 होता है, और एंगल 4 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 होता है। इसका मतलब इट मींस दैट कि ये आपका द सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल्स होगा। ये देखो को इंटीरियर एंगल्स होगा तभी ये 180 होगा। इफ यू आर टेकिंग दिस केस आपका नाउ, सो नाउ देखो this is parallel to this, और ये आपका देखो आपका नाउ दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन। सो ऑन द सेम साइड, सेम AB के सेम साइड में, इन बिटवीन ऑफ टू पैरेलल लाइंस, द एंगल इफ द two angles sum is coming here 180, it means that वो आपका co-interior angle होगा। If you are looking for this 2 plus 3, देखो 2 plus 3
अब नाउ दिस इज द आपका ट्रांसवर्सल लाइन एंड दिस इज पैरेलल टू दिस वन. If you are taking आपका 3+4 तो these are the parallel lines and this is the transversal line. अगर आप 4 1 का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं 180 तो ये दो पैरेलल लाइंस है and this is the transversal line. एक चीज if angle 1 is equal to angle 2 अगर आपने प्रूफ कर दिया, if angle किसी भी कॉम्बिनेशन से आप कर रहे हैं angle 1 is equal to angle 2 अगर आपने प्रूफ कर दिया, इसका मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में भी when this line is parallel to this one, ये देखो, when this line is parallel to this one and one transversal line is going to intersect these both lines, so now the angle made by them and the symbol is Z और N आपका हो जाएगा. आपका देखो ना these two parallel lines are intersected by, तो आपका देखो ना तो ये आपका पहले तो आपके दिमाग में पैरेलल लाइंस घूमने चाहिए. आप क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं और क्वाड्रिलेटरल में भी देखा करें. अब आपने कहने का आपका सर आपके दिमाग में आना कि आप कह रहे हैं कि स्क्वायर भी क्या पैरेललोग्राम होता है. ये एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए ए बी, अब आप स्क्वायर की बात करते हैं, रेक्टेंगल, आप रेक्टेंगल ले लीजिए. ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू आपने क्या किया, इक्वल कर दिया. ए डी इज पैरेलल टू बी सी, देन ए डी इज इक्वल टू बी सी हो गया. एंड ये पैरेललोग्राम में भी होता है और रेक्टेंगल में भी होता है. बस रेक्टेंगल में बात को इक्वल देन पैरेलल आ जाता है और देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ईच आर कमिंग 90 डिग्री. अगर ये होगा तो देखो आपका एंड द लेंथ ऑफ डायगोनल आपका नाम देखो दिस AC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आपका डायगोनल. अगर आपका BD हो जाता है तो ये आपका रेक्टेंगल बन जाता है. स्क्वायर्स के केस में आएंगे, आपका देखो ना स्क्वायर के केस में आएंगे AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज इक्वल टू. अब इसमें क्या करना पड़ता है, देखिए आपका जब आप स्क्वायर करेंगे AB इज इक्वल टू DC हो गया आपका ना और AD इज इक्वल टू BC हो गया. अब आपको स्क्वायर पैरेललोग्राम तो हो गया, लेकिन अब आपका देखो एंगल AB इक्वल टू BC करना होता है, क्योंकि जब कंसेक्यूटिव साइड्स आपकी इक्वल हो जाती हैं तो दे आर फॉर्मिंग द स्क्वायर. And the same one आपका नाम the property angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D. ये सारी साइड्स इक्वल हो गई. अगर ये दोनों इक्वल हो गई, क्योंकि देखो ये इसकी इक्वल थी, ये इसकी इक्वल थी, और ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगी इसका मतलब स्क्वायर हो गया एंड ऑल ईच विल ऑल एंगल्स विल बी टेकन एज 90 डिग्री एंड द लेंथ ऑफ डायगोनल AC इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ डायगोनल BD. दैट्स सेम एज रेक्टेंगल की तरह हो जाएगा. लेकिन बस रेक्टेंगल में क्या है, यहाँ पे आपका AB इज इक्वल टू आप DC एंड आप AD इज इक्वल टू BC लिखते हैं और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे रॉक स्क्वायर के लिए AB इज इक्वल टू आपका BC कर देंगे और ईच एंगल. अब आप रोम्बस की अगर बात करते हैं, रोम्बस की बात कि रोम्बस भी क्या पैरेललोग्राम सही है, एग्जैक्टली आपका उसमें भी ये पैरेलल टू ये पैरेलल टू ये क्या, उसके बाद कंसेक्यूटिव साइड्स को स्क्वायर की तरफ आप इक्वल कर देंगे, यानी कि AB इज इक्वल टू अगर आप BC कर देंगे तो किसी हद तक रोम्बस हो गया इसमें. लेकिन इसमें बिल्कुल भी जैसे आप पैरेललोग्राम कर दें अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, रोम्बस में भी होती है एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. रोम्बस में भी दोनों की नहीं, लेकिन द डायगोनल्स ऑलवेज इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री हो जाता है. ये याद रख लीजिएगा, किसमें, रोम्बस में. बाइसेक्ट भी करता है, इंटरसेक्ट भी करता है 90 डिग्री में. ये इनकी तो मतलब किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी थ्योरम को करने से पहले आपके दिमाग में ये पूरी इमेजिनेशन आनी चाहिए. एंड इमेजिनेशन इज द आई ऑफ सोल कहते हैं, याद रखिएगा. जब आप कल्पना हुआ मुंगेरी लाल की तरह हसीन सपने नहीं बिस्तर में सोए हैं तो खाना आपके मुंह पे नहीं आएगा. उसके लिए तो आपका यू हैव टू मेक द एफर्ट्स एंड इवन देन फॉर फाइटिंग द कंपटीशन आपका इफ यू आर सिटिंग इन एनी एग्जाम, आपका द कॉम्पिटिटिव एग्जाम आइदर और द एकेडमिक, जब आप मेहनत करोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे. और बाय द वे किसी पट्टे ने आपको फ्री में भी अगर कोई मार्क्स दे दिया ना तो उनकी लाइफ में कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि आगे जाकर के अगर नौकरी इतना ही हो सकता है जैसे उत्तरांचल गवर्नमेंट में नौकरी कोई लगा सकता है आपकी, लेकिन वहाँ भी चपरासी के चपरासी रह जाओगे. अगर हायर लेवल में आना होगा तो आपको हायर डिग्री लेनी पड़ेगी, ये याद रखिए. तो वो हायर डिग्री तभी लेंगे जब आपकी डेप्थ बहुत अच्छी हो. अब आ जाइए यहाँ, देखिए सॉल्यूशन नंबर आपका जो थ्योरम नंबर 3 का है आपका नाम होगा
सॉल्यूशन कह रहा हूं, अब आप देखिए वो टाइप करें इन ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब दैट फिगर विच आर 4 साइड्स एंड 4 एंगल। याद रखिएगा, यहाँ पे अभी दिमाग में आपका क्वाड्रिलेटरल, ट्रापेजियम भी क्वाड्रिलेटरल होता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी क्वाड्रिलेटरल होता है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस और आपका नाम स्क्वायर, सारे आपका। और एक क्वाड्रिलेटरल ये भी होता है जिसका सर ना पाओ, मतलब ऑल द डिफरेंट आपका ये है तो 4 साइड आपकी नाम देखो, जैसे 4 एंगल्स है, 4 साइड्स है, लेकिन ऑल द साइड्स आर डिफरेंट, ये भी आपका क्वाड्रिलेटरल ही होगा। तो ये दिमाग में रखें, क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स इक्वल होती है। देखिए अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, पैरेललोग्राम भी है और रोम्बस भी है। पैरेललोग्राम और रोम्बस दोनों के अपोजिट एंगल्स आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पहली चीज हो गई। अब रोम्बस को हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं अपने दिमाग से, क्योंकि रोम्बस भी क्या है, पैरेललोग्राम। अभी अभी आपको मैंने इतनी डिटेल बताई थी जो आपके दिमाग से वॉश आउट हो गई आपका। अब आपका देखिए ना, फर्स्ट यू ड्रॉ अ फिगर which plays an important role to solve the question. आप कहीं से भी लिखो ABCD, स्टार्टिंग करो आपका ऐसे, but that must be in a cyclic order। ये आपका साइक्लिक ऑर्डर में होना चाहिए। बस इसने मुझे क्या बोला है, ये इक्वल अपोजिट एंगल्स को दिखाने के लिए आपको मुझे ये फिगर, इट सीम्स टू बी, इट अपीयर्स टू बी, कि ये आपका पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है, हालांकि उसने क्या बोला, क्वाड्रिलेटरल है आपका। तो देखिए गिवन ABCD is a quadrilateral in which, देखिए वो मैं नहीं बोल रहा हूं, एंगल A is equal to एंगल C, आपका नाम देखो कैसा, एंगल B is equal to एंगल, मैंने वही कहा था। टीचर्स की पहली इंपॉर्टेंस, आपका कोई भी चैप्टर जो आपका रिलेटेड, जैसे क्वाड्रिलेटरल है, इसमें अगर वो थ्योरम नहीं बता रहे, फिर मैं उनको कह सकता हूं, आप नहीं कह सकते। दैट इज द फुलिशनेस ऑफ दोस टीचर्स, क्योंकि कोई भी कंटेंट्स आपकी समझ में नहीं आएगा, ये आपको बिल्कुल डेप्थ तक पहुंचा देगा। एक फिगर था क्वाड्रिलेटरल का, ये आपका तो जिसमें एंगल ए एंगल, सिंगल कट मारा हुआ है, इसका मतलब बोथ आर इक्वल, डबल कट मारा है। मैंने वही बोला था, इफ समवन इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से आ रहे, और मैंने क्वाड्रिलेटरल नहीं भी लिखा, कुछ नहीं है, नथिंग इज एट द बोर्ड, लेकिन जब वो मेरे क्वेश्चन को देखेगा और उसने अगर सही ढंग से पढ़ा होगा तो वो समझ आ जाएगा यार क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा मुझे याद आ रहा है, लग तो ये रहा है पैरेललोग्राम सा लग रहा है, लेकिन इसमें देखो अपोजिट एंगल्स आपके इक्वल है, तो इट मे बी आइदर द रोम्बस और द पैरेललोग्राम। इसलिए यहाँ पे देखो ये गिवन है। अब देखो टू क्या बोलता है, इस क्वाड्रिलेटरल के जिसकी अपोजिट एंगल्स इक्वल है, क्या आपको प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम होगा। आपका नाम तो ना इसका होगा क्वाड्रिलेटरल, सॉरी ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेलल करके GM लिख दो तो पैरेललोग्राम हो जाता है आपका नाम, जनरल मैनेजर नहीं हुआ क्लियर, और गधा और मूर्ख भी नहीं। अब ट्रायंगल में और क्वाड्रिलेटरल्स की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये विद कंस्ट्रक्शन है या विदाउट कंस्ट्रक्शन है, ये भी आपके दिमाग में जोर डालता है। इसमें क्या, अभी कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां मैंने क्लियर कर दिया था। देखो अब प्रूफ, देखिए अब हमी को हमी से चुरा लो, यहीं से ही चोरी करनी है और कुछ नहीं करना है। आपका नाम तो नाम ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। गाना नहीं गा रहा हूं मैं, वैसे मैं गाना बहुत अच्छा गा लेता हूँ, बिना रियाज के भी, याद रखिएगा। सुना दो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, आपका देखो, और एंड आपका नाम देखो कैसे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B। ये देखिए आपका नाम, ये दोनों ही आपका स्टेटमेंट आपके ये गिवन में दिया है, जो गिवन में दिया है वो आपने नीचे टाइप कर दिया। आपका नाम क्लियर हो गया। अभी आपकी कहाँ मदद करेगा, देखिए इधर सर, जोशी अंकल आई लाइक सोना बट दैट इज द येलो सोना, यहाँ देखिएगा। अब क्वाड्रिलेटरल दिया है, देखो
quadrilateral has your 4 angles and 4 sides, and the sum of all 4 angle is equal to 360. Are you agree with me? Okay. So now angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree. Quadrilaterals सम प्रॉपर्टी, जैसे ट्राइंगल्स सम प्रॉपर्टी में 180 आप लिखते हैं। ये देखो एंगल ए प्लस सी की जगह में देखो आपका एंगल ए लिख दीजिएगा, और प्लस एंगल बी और प्लस डी की जगह में देखो आपका एंगल बी लिख दीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे आपको यू हैव टू गिव द स्पेसिफिकेशन वेयर फ्रॉम यू हैव रिटन दिस। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ए ऑलरेडी आपका ना देखो अपनी प्लेस पे है, सी पे आपका देखो सी की जगह में आपका सी की जगह में यू हैव रिटन आपका दिस आपका नो मीन सी वाज रिप्लेस्ड बाय ए। बी आपका देखो ये है, और डी की जगह में आपका ना देखो फिर आपने बी रखा था आपका। वन एंगल है, वन एंगल इज व्हाट 2 एंगल प्लस वन एंगल बी, वन एंगल बी इज 2 एंगल बी इज इक्वल टू 360। 2 कॉमन इन लेफ्ट हैंड साइड। मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी क्वालिटी है, अगर आप सवाल को जितना छोटा करेंगे आपका सवाल कंसाइज होकर के उतना फाइन रिजल्ट आपको देगा ना। ये आपने फैक्टर में अगर आपने किया है तो देखो एंगल ए प्लस एंगल बी ऐसे बना 360। 2 कॉमन आ गया तो देखो एंगल ए प्लस एंगल बी इससे देखो 360। दिस इज कॉल्ड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये जो मैं लिखता हूं ना which I am writing आपका on the right hand side आपका you are looking in a B sum आपका where power it is equal, this is called the acknowledgement। skill acknowledgement formula ये किसी भी नेक्स्ट बंदे को आपका अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और it shows also the quality that आपने कितनी मेहनत की आपका ना देखो दिस। so this 2 was a coefficient of this angle A angle B। On the right hand side, this is coming in the denominator of this 360. That's called your by cross multiplication. Khalas. Angle A plus angle B is equal to 180। अब जरा ध्यान से आप ये देखिएगा, ये देखिए ये देखिए इतना पोर्शन आपका आ गया कि ये 2 एंगल्स का सम आपका 180 आ गया है। अभी अभी मैंने क्या बोला था कि देखिए अगर आप फिर लाइन्स एंड एंगल्स को वापस जाइए, देखिए आपका नाम ये देखो ये 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय 2 पैरेलल लाइंस कर दिया मैंने, देखिए आपका नाम। तो इनके जो अंदर के एंगल्स को देख लीजिए आपका अंदर का दिस प्लस दिस equal to 180, this plus this equal to 180, this plus this equal to 180, this plus this equal to 180। क्योंकि इन दोनों के लिए ये पैरेलल लाइंस T1 T2 का काम भी करेंगे, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन नंबर 1 ट्रांसवर्सल लाइन नंबर 2 करेंगे। क्योंकि जब 2 पैरेलल लाइंस को 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय 1 ट्रांसवर्सल लाइन, देखिए 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ये आपका 1, तो देखिए अब आपको यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया। दिस इज द कंसिक्वेंस, या जो आपका रिजल्ट है ये रिजल्ट आपके सामने आ गया। अब इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सामने में इतना, अब आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। अगेन यू विल राइट इट आपका नाम यहाँ पे लिखेंगे कि द सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180। इफ लगा दीजिए, इफ द सम ऑफ 2 को-इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, यानी कि इन दोनों का सम अगर आपका एंगल ए और एंगल का 180, अगर इफ ये आपका को-इंटीरियर एंगल है, को-इंटीरियर एंगल है, इट मींस आपका देखो, इट मींस दैट आपका देखो ये ए डी एंड बी सी आर, ये देखो आपका पैरेलल लाइंस, एंड आपका देखो ए बी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, टी एल का मतलब ट्रांसवर्सल लाइन। तो देखो आपका को इंटीरियर हो गया, तो देयरफॉर आपका नाम देखो दिस ए डी इज पैरेलल टू बी सी।
आपके सामने रिजल्ट है आपका, देखो ना, अगर इन दोनों का सम 180 हो गया है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है और ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन है, और जब ट्रांसवर्सल हो गई तो ये आपका पैरेलल है। क्लियर? बस इसके बाद देखो, वैसे तो क्या है, अब वहां जाकर के आप क्या कर सकते हैं, देखो आपके टीचर्स क्या करते हैं, उनका लिख देना है ना, सिमिलरली लिख दे, लेकिन मैं यहाँ उनकी तरह काम नहीं करूंगा सिमिलरली। फिर मैं एक बार अगर आपसे कहीं पे, वैसे तो कायदा से क्या था, देखो इधर देखिए, यहाँ पे आप सिमिलरली लिख दीजिए, देखो सिमिलरली आपका देखो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, तो देखो ये भी पैरेलल हो गया, दिस इज पैरेलल टू दिस और दिस इज पैरेलल टू दिस, और वैसे ही अपोजिट एंगल्स तो इक्वल है ही आपका, देखो ये एंड ये देखो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये आपका गिवन में दिया है, तो लास्ट में आप लिख दीजिएगा देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये आपका हो गया प्रूफ। हो सकता है कि किसी स्कूल वाले ने यही बोलेगा सिमिलरली लिख दे, लेकिन मैं देखो यहां फिर मैं ये मैं पार्ट 1 पे गया, देखो ये यहां आ गया, देखिए अपन अब आपने क्या करना है, देखो फिर आप वापस आ जाइएगा, देखो आपका इन क्वाड्रिलेटरल आपका देखो ना ABCD, फिर वही देखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360, ये देखो अगेन राइटिंग, ये आपका देखो ना, दिस इज द सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल, क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी भी लिख दो या आपकी जो मर्जी है, आपका देखो ये क्वाड्रिलेटरल सम प्रॉपर्टी आप लिख दीजिएगा, ये देखो इसको आपने फर्स्ट माना ही हुआ था, मैं भी यहां फर्स्ट ही लिख देता हूं। अब देखिए अब आप करेंगे, देखो ये सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 इन इक्वेशन नंबर 1। मुझको भी तू लिफ्ट करा दे और इस इक्वेशन में शिफ्ट करा दे, हो गया? तो देखो अब एंगल A प्लस एंगल C की जगह में आपने देखो 180 लिख दिया, एंड द रेस्ट अमाउंट इज आपका देखो एंगल B और प्लस एंगल D इज इक्वल टू देखो 360। इन प्लेस ऑफ A प्लस B की वैल्यू आपने क्या किया, सॉरी A प्लस B, तो देखो A प्लस B की वैल्यू 180 आ गई, तो C प्लस D रह गया, एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360, एंड ये OT में जा रहा है आपका माइनस, because formally on a positive hand आपका now it was your positive, जब when it will come on the right hand side by changing its sign, that positive will be changed into the negative, that's called the OT. It's not an operation theater, it is the on transposition. पक्षांतर करने में हिंदी में कहते हैं जिसको कि प्लस वाला माइनस में चेंज हो जाता और माइनस वाला प्लस में, तो देखो एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो ऊपर वाले से देखिए, अब पोजीशन ये है, देखो ये C था, ये D था, C प्लस D, इन दोनों का सम अब आपका देखो 180 आ गया, तो ये 180 आ गया, देखिए आपका ना। तो अब आपने ये फिगर मैंने आपको बना करके दे दिया, तो यहाँ पे फिर आप लिखेंगे इफ एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, नाउ ये इफ द सम ऑफ टू को-इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180, अगर ये 180 हो जाता है दोनों का सम, इसका मतलब देखो अब यहाँ पे नाम अगर लिखेंगे तो देयरफॉर देखिए BC इज पैरेलल टू AD, या और आपका देखो आप AD इज पैरेलल टू BC, आपकी मर्जी है, आप इसको पहले लिखे या इसको लिख दो, तो पैरेलल हो गया, देखो आपका ना ये रिजल्ट आपका आ गया। अब यहाँ से ये देखिए, इसको मैं थर्ड डालता हूँ, इसको मैं आपका फोर्थ रख देता हूँ, तो देखो इफेक्ट आ गया, तो देखो ना अब यहाँ पे फिर लिखेंगे आपका देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर या स्टेटमेंट जो भी आपका देखो कौन सी
आपका देखो थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ सॉरी, तो थर्ड में क्या देखो AD इज पैरेलल टू आपका देखो ना BC एंड आपका देखो ये AD इज पैरेलल टू BC था, और वहां क्या था, वहां क्या होगा C और D में, देखिए अब देखो, तो कायदे से क्या होना चाहिए था, गड़बड़ कहाँ है, देखो आप देखो यहां पे ये भी देखने वाली बात है, गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, हैं? वही आ रहा है ना, अब मुझे क्या करना चाहिए था, AB इस यहां पे मेरे को AB पैरेलल टू करना चाहिए, आर यू श्योर यार, ये दो एंगल्स आपके इक्वल आ रहे हैं, आपका देखो दो एंगल इक्वल आ रहे हैं, तो आपका पैरेलल तो ये होगी, AD इज पैरेलल टू BC होगी, तो वहां क्या था, तो फिर अब क्या होगा, AB इज पैरेलल टू DC कैसे आएगा जी, बोलिए बोलिए, अरे दिमाग इतना दिमाग लगाओगे तो बिल्कुल क्या हो गया, आ गया देखो, ये तो फिर वही AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC आ गया, देखो फिर सवाल तो यही मैंने लिख दिया था, लेकिन ये मैंने खपच्ची ली, ABCD आपका 360 है, तो आपका एंगल C प्लस एंगल D भी मैंने 180 दिखा दिया, अब क्या होगा, प्रूफ तो वही हो गया था, प्रूफ तो वो हो गया, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज है, लेकिन मैंने दोबारा ये फिर C प्लस D का आपको बताया, क्या ये रिक्वायर्ड है, तो B प्लस C की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूं, B प्लस C की वैल्यू मैं कैसे 180 कर सकता हूं जिससे कि मुझे AB इक्वल, आंसर तो आ गया, लेकिन यहां भी आपका देखो ये दोनों इक्वेशन सेम आ गई हैं, पैरेललोग्राम तो यही प्रूव हो गया, अगर मेरा ये आपका 20, और वैसे भी देखो आपका क्या लिखा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो जब पैरेलल आ गया, अपोजिट एंगल्स इक्वल आ गए, तो पैरेललोग्राम हो गया, लेकिन इसकी यहां पे क्या जरूरत थी या नहीं थी, और थी तो किस हद तक थी, वो तो आपका देखो A प्लस बी इज इक्वल टू 180 आए या C प्लस डी इज इक्वल टू 180 आए, एक ही बात है, इन बोथ द केसेस आपका नाम, ये वाला केस आपका ऐसे आएगा तो भी पैरेलल ही होंगी और ट्रांसवर्सल ही होंगी, इस वाले केस में यही आपकी पैरेलल होगी, द डिफरेंस इज दैट कि ट्रांसवर्सल लाइन चेंज हो जाएगी, यहाँ AB आपकी ट्रांसवर्सल लाइन थी, यहाँ आपका CD आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, आपके दिमाग में आता क्या आता है, अगर कोई आपको ये बोले कि पैरेललोग्राम आपका जो है, आप मुझे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बताओ, आप क्या करते हैं, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में आप क्या करते हैं, आप यही तो कहते हैं AB, देखो अगर उसने दिया AB इज पैरेलल टू आपका देखो DC आ गया, तो ये ऑटोमेटिकली आपका AB इक्वल टू आपका नाउ DC आ गया, पहली चीज तो ये अपन, और उसने खुद ही दिया एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, ये उसने खुद दिया है, सेल्फ आपका क्वेश्चन में दिया, तो याद रखिएगा इसमें कोई भी लॉजिक नहीं बनता है कि आप AD इज इक्वल टू BC को पैरेलल करें, ये
इसको पैरेलल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, देयर इज नो नीड टू प्रूव दैट। लेकिन ये था अगर आप a प्लस बी इज इक्वल टू 180 नहीं निकालते तो ये आप निकालते बस। उसके बाद जैसे यहाँ लिखा हुआ है इसको कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए इतने में आप करेंगे, या तो आप a प्लस बी इज इक्वल टू 180 करो या c प्लस डी इज इक्वल टू आपका 180 करो, एक ही बात है। अगर आपने कभी गलती से ये कर दिया और उसके बाद आपने ये दिखा दिया, आपके टीचर को इसको कट नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने वहीं पे क्या किया, उन्होंने ये को इंटीरियर एंगल की मदद से दो साइड्स को पैरेलल करके और सिमिलरली दिखा करके आपका ये कर दिया। क्लियर है? इसकी यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं थी, जरूरत नहीं थी आपको दिखाने के लिए। a प्लस बी सेम साइड पे जब आपका ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो उनके सेम साइड पे दो एंगल्स का सम 180 होगा। क्या एंगल C प्लस एंगल D भी 180 आता है या नहीं आता है? इतनी इसके, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आपको दिया हुआ है। तो ये पैरेललोग्राम में ही हो सकता है या रोम, हाँ अगर वो कहता है कि रोम्बस करो, अगर रोम्बस करो तो तब मुझे क्या करना पड़ता, ये पैरेलल, ये रोम्बस के लिए मुझे यहाँ AD इज इक्वल टू BC प्रूव करना पड़ता पैरेलल, और इन दोनों को मुझे तब कैसे ना कैसे जुगाड़ करके इन दोनों को इक्वल करना पड़ता। और उनको इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता, फिर माशाल्लाह इसका डायगोनल मिलाना पड़ता, डायगोनल में कॉन्करेंसी दिखानी पड़ती, कॉन्करेंसी के बाद जब ये दोनों साइड आपकी इक्वल हो जाती तो तब जा करके आपका पैरेललोग्राम आपका रोम्बस होगा। इज इट क्लियर? इसलिए इसकी यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? तो इतना ये दिमाग के अंदर हमेशा रखो, हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं और कहाँ पे सही कर रहे हैं। चलिए साहब, पहले तो आप इसको जरा फटाफट करिए, फिर मैं उसके बाद नाउ देखिए थ्योरम नंबर 4, इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट O पॉइंट। अब आप देखो, ये इन्होंने कहा कि पैरेललोग्राम्स तो पहले से ही दिया है, आपका देखो ना, अगर मैं फिगर यहां पे बना दूं A B C D, ये ऑलरेडी आपका नाम देखो जैसे था। अगर आप गिवन में देखेंगे A B C D इज अ पैरेललोग्राम, ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है बस। एंड इसने इतना बोला है, पहले तो बना बाइसेक्ट, बात की बात है, एंड इट्स डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग, बाइसेक्ट नहीं लिखूंगा यहां पे, इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एट पॉइंट O। ये देखिए, ये देखो ओके। अब टू प्रूव करने में क्या बोल रहा है, इसने क्या दिया, बाइसेक्ट करते हैं, बाई माने 2, ये देखो बाई प्लस सेक्ट हो गया, देखो बाई माने 2 और सेक्ट माने 2 कट, जो दो बराबर भागों में काटते हैं दैट इज कॉल्ड द बाइसेक्ट। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO, ये आपको प्रूव करना है। देखिए पैरेललोग्राम है, याद रखिएगा, बहुत क्लियर। तो देखो आप यहाँ पे प्रूफ जब आप करेंगे तो देखो इसमें पहले आप देखो ये हल्का सा ये बना दीजिएगा, क्योंकि ये आपको दिक्कत इसलिए नहीं करेगा। देखो A B, अच्छा ऊपर A, ऊपर का फिगर A B, ऐसे इधर से आवाज में, ये देखो अब आपका पहले इस डायगोनल को लीजिए ध्यान से, ये देखो इसको अगर मैं आपका 1 और इसको आपका देखो अगर 2 कर दूं आपका देखो ना, तो एक चीज तो आपको ये मिल गई, देखिए आपका ये और ये मिल गया, और आपका देखो इसको अगर मैं आपका 3 कर दूं और आपका देखो इसको मैं 4 कर दूं आपका देखो, तो ये भी मुझे मिल गया आपका देखो। तो पहले आपका देखो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये आपका देखो गिवन है, ध्यान दे इधर सर इधर, ये देखिए ये देखो दिस D C
ए बी, ये आपका देखो 3 और ये आपका देखो 4। यहां पे देख लीजिएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। वाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि इंग्लिश का आपका क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। पहली चीज तो ये हो गया, लेकिन इसको लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ये देखिए अपन, ये विजन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक हो गया। ओके, हमने क्या करना है, 3 4 की जरूरत हो गई, इसको मैंने इसके साथ लिया। ठीक है, यहां पे आपका नाम देखो, देखिए एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। देखिए देख लीजिएगा, जहां जरूरत पड़ेगी ये आपका देखो ना, ये भी आपका ना ऑल्टरनेट एंगल से आपका देखो, ये देखिए इंग्लिश का एन बना, ये देखो ये 5 है और आपका देखो चेक कर लीजिएगा, आप भी मेरी हाँ में हाँ मिला रहे हो, ये 6 देखो, ये एन बोल रहा हूं मैं, देखो ये 6 है, क्योंकि यहाँ देखिए AD is parallel to BC and BD is a transversal line। TL ये देखिए ऑल्टरनेट आपका जो इंटीरियर एंगल्स आप लिख रहे हैं, ये आपका देखो किस किस की जरूरत पड़ेगी उसको ले लीजिएगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल्स को आप पहले क्या कर लो, आपका इक्वल कर लीजिए। तो इसमें आपका नाम मैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख देता हूं, ये भी आपका नाम देखो दिस, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 2, ये देखिए ये भी बिल्कुल ऐसे बन रहा है, ये 1 और ये 2, ये देखो आपका D हो गया, ये A और ये B C। इसका मतलब देखो AD इज पैरेलल टू BC एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। बस इसकी जरूरत ना भी हो तो देखो, अब आप क्या करेंगे, देखो इन ट्राइंगल AOD एंड इन ट्राइंगल BOC, देख लीजिएगा ध्यान से, ये देखिए ये ऐसे हैं, ADBC, ये देखिए ये एंगल 1 है, देखिए आपका नाम देखो दिस इज, और ये आपका नाम दिस इज एंगल 2 हो गया, देखिए ये आपका देखो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 4। ये देखो ट्राइंगल्स की पोजीशंस ये हैं, इन ट्राइंगल AOD और BOC आपका देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये देखिए प्रूव्ड अबव, ये देखो प्रूव्ड अबव, या इक्वेशन नंबर आप 3 रख दीजिए। दो ट्राइंगल्स को आप कॉन्करेंट कर रहे हैं, ध्यान रहे ना, देखो उसके बाद AD इज इक्वल टू BC, देखो एंगल ऑफ इस साइड आई देखो निकल करके, दिस इज, ये यहां पे लिखेंगे आप साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABC। पहले पैरेलल होंगी, पैरेलल का हमने इस्तेमाल किया, देन आपका इक्वल होंगी, देखो आपका अगर आप याद रखिए पैरेललोग्राम्स की ये साइड से, और उसके बाद एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 आपका प्रूव्ड अबव, और ये आपका इक्वेशन नंबर आपका नंबर देखो दिस, दो ट्राइंगल आपके सामने देखो AOD और आपका नाम देखो ये बिल्कुल है आपका देखो, तो देयरफॉर ट्राइंगल AOD इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल BOC बाय व्हिच प्रॉपर्टी, ASA। तो याद रखिएगा एंगल साइड एंगल है, एंगल साइड एंगल है, तभी आप लिखेंगे, ऐसा नहीं कि इसको ऊपर लिख दिया और दो एंगल एक साथ लिख दिए, पहले दो एंगल लिख दिया इसको और वहां आप लिख रहे हैं कि एंगल साइड है, ये ऐसे ही लिखेंगे एंगल साइड एंगल, ये शो एंगल साइड एंगल, ये नहीं कि दो एंगल पहले लिख दिए इसको और वहां एंगल साइड, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्करेंसी, जब दो ट्राइंगल आपके कॉन्करेंट हो जाते हैं, ये देखो इसका मतलब ये AO इज इक्वल टू देखो आपका नाम OC, AO इज इक्वल टू CO करिए, बल्कि आप उधर से
एंड आपका नाम देखो ये, उसके बाद बी ओ इज इक्वल टू देखो बी ओ इज इक्वल टू डी, ये इसके बराबर और ये आपका इसको लिखते हैं बाई सी पी सी डी। दो ट्राइंगल जब, इसका मतलब इफ आई कट दिस ट्राइंगल एंड कीप ओवर दिस, एडी आपका बीसी को सुपरसीड कर देगा, हाइट कर देगा, एंगल 1 एंगल 2 को हाइट कर देगा, एंगल 5 एंगल 6 को हाइट कर देगा, इसीलिए करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंकरेंट ट्राइंगल होता है। तो देखो जो चीज प्रूव करनी होती है वो आपका हमेशा ट्राइंगल की कॉन्करेंसी लगा के उसके बाद उसको बाइसिप्लिसिटी में आपका लिख दिया जाता है। तो देख लीजिए आपका इन्हें पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम में ये इसके बराबर आपको प्रूव करना था एंड इट वाज इक्वल टू ये, तो आपका नाम देखो इसमें पहले आपने इंग्लिश का जेड और एन का इस्तेमाल करके एंगल को आपने लिखा। अब देखो इसमें अगर इसकी जरूरत नहीं है तो नो नीड होगा, ये देखिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, जब आपको ये क्लियर जब हो जाएगा तो उसको देखो आप, तो ये प्रैक्टिस पे ही आपका डिपेंड होगा आप कितना ज़्यादा, वही तो थ्योरम की देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो पैरेललोग्राम्स के डायगोनल्स थे ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कैसे करते हैं, कैसे आपने किया, पहले आपने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से निकाला, उनको प्रूव किया और उसके बाद आपने फिर दो ट्रायंगल्स की कॉन्करेंसी यूज की और जो प्रूव करना था दैट वाज डन बाय ए सिक्वेंस। इज इट क्लियर? फाइन। तो ये है जी। वुड यू लाइक टू आस्क एनी क्वेरीज? जी ठीक है, आर यू श्योर? जी सर, तो ये देख लीजिएगा। इसके बाद नेगी कहाँ है?